हेलो बच्चों, मैं अनंत आज फिर एक नई वीडियो में आपका स्वागत करते हैं बच्चों हम कर रहे थे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। क्या कर रहे थे बच्चों? मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारे चल रहे थे बच्चों। ठीक है, आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारे पास समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा है। यानी कि जब उस समांतर प्लेट संधारित्र के बीच आंशिक रूप से क्या रखा हो, परावैद्युत पदार्थ रखा हो, तब आपको क्या निकालनी है? तब आपको उसकी धारिता निकालनी है। क्या निकालनी है बच्चों? जब उसके समांतर प्लेट संधारित्र के बीच परावैद्युत पदार्थ रखा हो तब आपको क्या निकालनी है? उसकी धारिता निकालनी है। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसे स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है भाई, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक और शेयर भी कर देना बच्चों। चलिए ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे पास क्या है? समांतर प्लेट संधारित्र है। क्या है? समांतर प्लेट संधारित्र। ये हमारे पास क्या है? समांतर प्लेट संधारित्र है। ठीक है, इसको पॉजिटिव चार्ज देते हैं। क्या देते हैं इसको? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और प्रेरण के द्वारा क्या हो जाएगा? इधर ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। प्रेरण के द्वारा क्या हो? इस प्लेट पर क्या होगा? नेगेटिव चार्ज आ गया। जो इसका पॉजिटिव चार्ज था, हमने इसको पृथ्वी से क्या कर दिया? कनेक्ट कर दिया। ठीक है, जो उसका पॉजिटिव चार्ज था वो कहाँ चला जाएगा? पृथ्वी में चला जाएगा। ठीक है, और इन दोनों प्लेटों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है? डी है। मान लेते हैं इन दोनों समांतर प्लेट संधारित्र जो है इनके बीच की दूरी कितनी है? डी है। ठीक, इतनी बात समझ आई। देखिए अब लिखेंगे वायु में वायु में वायु में वायु में प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, इतनी बात समझ आई। यानी कि ये वायु है, प्लेटों के बीच क्या है? वायु। इस वायु में क्या होती है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? वो होती है हमारे पास E1 इज इक्वल टू, पढ़ रखी है आपने, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इतना होता है। ठीक, अब सिग्मा की वैल्यू क्या होती है? सिग्मा की वैल्यू होती है क्यू अपॉन ए। ठीक है, इसकी वैल्यू रख देंगे सिग्मा की, तो लिखेंगे क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा। देखिए सिग्मा क्या होता है? सिग्मा होता है क्यू अपॉन ए। ए क्या है? इस प्लेट का क्षेत्रफल है। जो समांतर प्लेट संधारित्र है ना, ये जो प्लेटें लगी हुई है उसका क्या है? क्षेत्रफल है। ठीक है, इसको याद रखना। हमने क्या किया? इस जो हमारे पास सिग्मा है, सिग्मा के स्थान पर क्या रख दिया? क्यू अपॉन ए। तो क्यू अपॉन ए इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये कब थी? वायु में। वायु में इसकी क्या थी? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी। कितनी थी? इतनी है। ठीक है, अब आपको क्या करना है? अब इसके बीच में आपको क्या रखना है? परावैद्युत पदार्थ रखना है। हमें तो परावैद्युत पदार्थ रखने के बाद में धारिता निकालनी है। ठीक है बच्चों, तभी तो निकालनी। तो हम क्या रख देते? इसके बीच में एक परावैद्युत पदार्थ रख देते हैं। ये क्या है? हमारे पास परावैद्युत पदार्थ है जो कि हमने इस समांतर प्लेट संधारित्र के बीच में रख दिया, जिसकी मोटाई कितनी है? मान लेते हैं x मोटाई का है। कितनी मोटाई का है? x मोटाई का है। क्या है? परावैद्युत पदार्थ। और इसका जो परावैद्युतांक होता है वो कितना है? मान लेते हैं k है। ठीक, इतनी बात समझ आई। अब आपको क्या निकालना है? देखो अब आपको क्या करना है, जो हमारे पास परावैद्युत पदार्थ है इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ये तो हमने किसके लिए निकाली थी? वायु में। और वायु में निकालने के बाद आपको किसमें निकालनी है? इस परावैद्युत पदार्थ के अंदर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। लिखेंगे वैद्युत परावैद्युत पदार्थ, परावैद्युत पदार्थ के अंदर, परावैद्युत पदार्थ के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की तीव्रता।
ठीक है, इतनी बात समझ आई। पहले तो हमने वायु में निकाले, अब किस में निकालने, प्रावैद्युत पदार्थ में। किसमें निकालने, प्रावैद्युत पदार्थ में। क्या होती है, सेम होती है वो, E1 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। परावैद्युत पदार्थ है तो बस यहाँ पर क्या लगा देंगे, के लगा देंगे। क्या लगा देंगे, के। ठीक है, अब इस सिग्मा की वैल्यू रख देंगे। सिग्मा की वैल्यू क्या है, क्या अपॉन ए, और ये जो खत्म आ जाएगा, के एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, समझ गए, इतनी बात समझ आई कि बताइए बताइए, इतनी बात समझ आई होगी आपको। चलिए ठीक है, थोड़ा सा रफ करता हूँ, इसके बाद हम आगे करते हैं। देखिए, अब आपको क्या करना है, अब आपको जो संधारित्र है, संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर लिखेंगे। संधारित्र, संधारित्र, संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर। प्लेटों के बीच क्या है, विभवांतर। विभवांतर कितना होता है, विभवांतर का फॉर्मूला होता है हमारे पास V इज इक्वल टू E इंटू डी। ई इंटू डी, ये हमारे पास क्या होता है, प्लेटों के बीच विभवांतर होता है। ठीक है, अब हम क्या करना है, V इज इक्वल टू E1 यानी कि वायु में विभवांतर और प्लस प्रावैद्युत पदार्थ में विभवांतर। ठीक है, वायु में विभवांतर कितना होगा, वायु में विभवांतर कितना होगा, E1, और हमारे पास D क्या है, D दोनों के बीच की दूरी है, हमें तो वायु में निकाल ले, तो D में से माइनस कर देंगे x मोटाई, जो प्रावैद्युत पदार्थ है इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा, यानी कि टोटल कितना था, D माइनस ये प्रावैद्युत पदार्थ कितनी मोटाई का, x मोटाई का, तो x में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक, प्लस ये किस में थे, ये हमारे पास वायु में थे। अब हमें क्या निकालना, विभवांतर किस में निकालना, प्रावैद्युत पदार्थ में। प्रावैद्युत पदार्थ में कितना होगा, लिखेंगे E2 इंटू एक्स, इंटू कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। प्रावैद्युत पदार्थ में तो निकाल ले, इसकी मोटाई वैद्युत क्षेत्र इंटू उसकी क्या, जो हमारे पास दे रखा है कितनी मोटाई, मोटाई रख देंगे, इसकी मोटाई आ जाएगी। ठीक, अब E1 की वैल्यू कितनी थी, E1 की वैल्यू मैंने निकाली थी अभी पीछे, E1 की वैल्यू कितनी थी, E1 की वैल्यू थी क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, यही तो थी, ये जो क्यों आ जाएगा। E2 की वैल्यू कितने निकाली थी, E2 की वैल्यू निकाली थी क्यू अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट, ये तो निकाली थी पीछे, इनटू कितना आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। इतनी बात समझ आई। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसमें से क्यों अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इसमें भी है, और के क्यों अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इसमें भी है, दोनों में से क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, तो v इज इक्वल टू क्यों अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, यहाँ पर बचेगा d माइनस एक्स, डी माइनस एक्स तो बचेगा, इसको ब्रैकेट लगा दो। ठीक है, डी माइनस एक्स और प्लस यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास, क्यों अपॉन ए एप्सिलॉन तो बाहर आ जाएगा, तो बचेगा एक्स अपॉन के। ठीक है, इतनी बात समझ आई क्या, बताओ हमने क्या किया, हमने क्यों अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इसमें भी है, क्यों अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इसमें भी है, दोनों में से हमने बाहर कॉमन ले लिया, बचेगा क्या हमारे पास, d माइनस एक्स ये बचा, और प्लस यहाँ पर क्या बचेगा, x अपॉन के बचेगा। ठीक, इतनी बात समझ आई। चलिए मैं ऊपर से थोड़ा आप करता हूँ, लिखेंगे, लिखेंगे, लिखेंगे भाई, संधारित्र, संधारित्र की धारिता, ये तो निकालनी क्या हमें, संधारित्र की धारिता क्या होती है, C इज इक्वल टू क्या अपॉन V, ये हमारे पास का फॉर्मूला होता है। ठीक है, कि C इज इक्वल टू क्या अपॉन V। ठीक, अब आपको क्या करना है, क्या अपॉन V, V के स्थान पर क्या रख देना है, इसकी वैल्यू रख देनी है, V के स्थान पर क्या रख देना है, ये वैल्यू रख देनी, रख दीजिएगा।
रख दीजिएगा। तो C इज इक्वल टू क्यू अपॉन V की वैल्यू कितनी है, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, ये एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ आ जाएगा D माइनस एक्स प्लस एक्स अपॉन के। ठीक है, इसकी वैल्यू हमने यहाँ रख दी। ठीक है, इतनी बात समझ आई भाई, आगे बढ़े। चलिए अब क्या करना है, इस क्यों से क्यों कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, नीचे से रखो अपन, इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी कि C इज इक्वल टू, ये हमारे पास जो है ऊपर चले जाएगा, ये बच जाएगा, यानी कि ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस एक्स प्लस एक्स अपॉन के। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास उसकी धारिता निकलेगी। कब निकली, जब उसके बीच हमने क्या रखा, प्रावैद्युत पदार्थ रखा। जब उसके बीच में हमने क्या रखा, प्रावैद्युत पदार्थ रखा है, तब उसकी क्या धारिता निकलेगी, धारिता निकलेगी C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस एक्स प्लस एक्स अपॉन के। ठीक है, एक्स अपॉन के, ये हमारे पास क्या निकली, इसकी धारिता निकली है। ठीक है बच्चों, ये टॉपिक हमारे पास यहीं तक था और ये कंप्लीट हो गया है। ठीक है, ठीक है बच्चों। चलिए, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर भी कर देना। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।